इत्तेफाक से गौस पाक की बारगाह में एक शख्स आया। उसने कहा कि शेखी, मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं। मैं आपसे, आप क्या समझ रहे हैं, मैं मुरीद? उसने गौस पाक से कहा मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं। फरमाया गौस पाक ने कोई बात नहीं, हाथ बढ़ाओ। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी दो शर्तें हैं। कितनी? जरा दो आदमी बोल दे, मेरी दो शर्तें हैं। फरमाते हैं गौस पाक को, बताओ तेरी दो शर्तें क्या हैं? उसने कहा कि हुजूर मेरी दो शर्तें, मैं चोरी करता हूं, मुरीद होने के बाद चोरी बंद नहीं करूंगा। जितने लोग ये काम करते हैं खुश हो गए होंगे। भाई प्रशासन की जिम्मेदारी न बढ़ाए, इनको भी सुकून से रहने दें। आइए सच्ची तौबा की तरफ। उसने कहा मैं चोरी करता हूं और चोरी बंद नहीं करूंगा, आप मुझे मुरीद कर लें। फरमाते हैं गौस पाक अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, ये तो शरीयत के खिलाफ तेरा अमल है। दूसरी शर्त क्या है? उसने कहा कि हुजूर मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं और मुरीद होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ूंगा। फरमाते हैं गौसे आजम, दोनों तेरी शर्तें इस्लामी लॉ, इस्लामी कानून, इस्लामी आर्टिकल, इस्लामी आईन के खिलाफ, मैं तुझे मुरीद नहीं करने वाला। उसने कहा हुजूर 1 लाख लोगों को आपने मुरीद किया है, बड़े बड़े वांटेड मुजरिमीन थे इसमें, जिनको आपने अपने दामन में पनाह दी है, ये भी मुरीद कर ले। आपको इमाम हुसैन के उन 72 जानिसार का वास्ता, आपको अपनी माँ फातिमा उम्मुल खैर का वास्ता, मुझे भी गुलाम बना ले। तो फरमाया गौस पाक ने तेरी ये दो शर्तें मुझे कबूल नहीं है। फरमाया हुजूर कबूल कर लीजिए। फरमाया शरीयत इजाजत नहीं देती। उसने कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। अब गौस पाक अपनी रौ में आए, मेरा शेख अपनी रौ में आया। उसने फरमाया ये तेरी दो शर्तें क्या जरूरी है? कहा हुजूर बहुत जरूरी है। फरमाया गौस पाक ने मुरीद तो कर लूंगा, मेरी भी एक शर्त है। कितनी ऊंची बोले? एक शर्त है। उसने कहा हुजूर मेरी 2 मान ले, मैं आपकी हजारों मान लूंगा। बस मेरी 2 मान ले, मैं आपकी हजारों मान लूंगा। फरमाते हैं गौसे आजम नहीं नहीं, 1000 की नहीं, बस एक की जरूरत है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो मुस्कुराएंगे जरूर इस जुमले पर। फरमाया गौस पाक सरकार ने एक शर्त है। उसने कहा कोई बात नहीं हुजूर, जल्दी बोले, मैं कंप्रोमाइज के लिए तैयार हूं। फरमाया गौसे आजम सरकार ने मेरी सिर्फ एक शर्त है, जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना। ये चारा फेंका गया है, मछली आ सकती है। जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना। उसने कहा हुजूर शर्त कबूल है। हाथ बढ़ाया, गौसे आजम ने उसे मुरीद कर लिया। अब वो कादरी पट्टा गले में डाल के घर चला गया। 3 दिन तक घर से बाहर निकला नहीं, सोता रहता। अजान का वक्त होता, वजू बना के अजान देता, फिर सो जाता। चौथे दिन बीवी ने कहा क्या दिमाग खराब है तेरा, ले दे के अजान के पीछे पड़ा हुआ। उठता है, वजू करता है, अजान देता है, फिर सो जाता है। नमाज कौन पढ़ेगा? बड़ा शौक है तुझे अजान देने का ना, तो मोहल्ले की मस्जिद में जाया कर, वहां अजान दिया कर। ये घर में ले दे के अजान तो दिए जा रहा है, घर ही में अजान दिए जा रहा है। उसने कहा दिमाग मत खराब करो, अपना अपना काम करो। मैं कंप्रोमाइज किया हूं एक बड़े बुजुर्ग से। उसने कहा कैसा कंप्रोमाइज? अरे नमाज कौन पढ़ेगा? उसने कहा चुप रहो। बीवी ने कहा ये बताओ तुम खाली अजान दोगे, चोरी कौन करेगा? ये घर पे खाने वगैरह खत्म हो गए। उसने कहा वही तो सोच रहा हूं किस वक्त निकलूं कि अजान ना देनी पड़े। बहुत ताड़ करके उसने उसी रात में 11 बजे का वक्त निकाला। बगदाद शहर से एक इलाका है बाकुबा, जब कभी बगदाद शहर एयरपोर्ट से आप एंट्री करेंगे करीब में होके निकलेंगे बाकुबा, तो उसने बाकुबा इलाके में एक बहुत अमीर आदमी के घर में दीवार को फलांग करके आंगन में उतरा। उतरने के बाद लॉन के रास्ते से दालान में गया, दालान के रास्ते से उस कमरे में गया जहां पर वो खजाने रखे हुए थे। उसने बोरी फैलाई और जल्दी जल्दी जेवरात को जमा करना शुरू कर। बोरी भर गई, ये भर लिया वो भर लिया, लालच पे लालच बढ़ती गई। देर हो गई, उसने बोरी गट्ठर बांधा और कंधे पे रखा और रख करके जैसे लॉन में आया उसे याद आया कि फजर की अजान का वक्त हो गया। कोई एक आदमी जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है उसने नहीं कहा। अब सोचे कि वो इशारा किसकी तरफ है? हर शख्स सोचे कि इशारा मेरी तरफ। जरा मोहब्बत से कह दें या गौसे आज़म। अब उसने बोरी रखी और अजान देनी शुरू कर दी। उसकी आवाज सुन के पूरा घर जाग गया।
जब उसने अजान मुकम्मल की, क्या देखा कि इस मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, उसने फौरन 2 रकात की नियत मानी। फौरन 2 रकात की उसने नियत करके हाथ बांध लिया। और जैसे उसने सलाम फेरा, पीछे से एक साहब ने कहा, हुजूर तकबीर कहूं? कहा दिमाग मत खराब करो, चोर को हुजूर कहते हो, इमाम बनाते हो। यार मैं कब से ताड़ रहा हूं कि तुम लोग कहीं अपने काम में लग जाओ तो मैं निकल जाऊं, और तुम मुझी से कहते हो कि तकबीर कहूं और नमाज पढ़ाएं। कैसी बातें करते हो। एक शख्स ने कहा, हुजूर आप कैसी बातें करते हैं, वक्त बहुत कम है, तकबीर कहूं? कहा मैं इमाम बनने के लायक नहीं हूं। तब लोगों ने कहा, कैसी बातें करते हैं, आपकी आंखें बता रही हैं आप किसी अल्लाह के वली के चेहरे को देख करके आ रहे हैं, आपकी पेशानी की चमक बता रही है किसी मुकद्दस दहलीज से इन्हें मस होने का शरफ हासिल है, आपके होंठों की पंखड़ियां बता रही है किसी माकूल शख्सियत के दस्त को आपने बोसा दिया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं, तकबीर कहो वरना सूरज निकल आएगा। उसने दिल पे पत्थर बांध के बोला, हाँ हाँ तकबीर कहो। अब उसने तकबीर कही तो चोर ने इमामत। अल्लाह अकबर। जब सलाम फेरा तो सबको ले गया बोरी के पास। उसने घर के मालिक से कहा, देखो इस बोरी में तुम्हारे घर का सामान है कि नहीं। तो घर के लोगों ने कहा, हाँ इसमें सामान तो मेरे ही घर का है। तो कहा, अब समझ में आया मैं इमाम नहीं हूं, मैं चोर हूं। घर के लोगों ने कहा कि हुजूर ये तो समझ में आ गया कि बोरी में मेरे घर का जेवर है, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि क्या चोर अजान भी देता। इतनी बातें हो ही रही थी कि गौसे आजम अपने मोहल्ले बाबू शेख में अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे और कह रहे थे, फंस गया। लोग अजान दे के निकल जाते हैं, वो अजान दे के फंस गया। उसकी 2 शर्तें मान के मैं न फंसा, मेरी एक मान के फंस गया। हुजूर कौन फंस गया? अरे वही चोर फंस गया। हुजूर कौन फंस गया? जुर्म किया, अजान दे के फंस गया। लोग अजान दे के निकल जाते हैं, वो अजान दे के फंस गया। हुजूर अगर फंस गया है तो निकाल भी लीजिए, अगर वो फंस गया है तो निकाल भी लीजिए। अगर आपको नजर भी आ रहा है तो मुझे भी वो पाकीज़ा नजर आना चाहिए। इतना सुना तो गौस पाक की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बैठ गई। घर के लोगों ने कहा, कैसी बातें करते हैं, आपके पैरों का धोवन मेरे बच्चे पिएंगे, उनकी तकदीर संवर जाएगी। आपके कदम का गौसाला पूरे घर की दीवारों पर छिड़क दूंगा, बरकतें मेरे घर का तवाफ करेंगी। आप अल्लाह वाले हैं, आप कहां जल्दी आसानी से किसी के घर में तशरीफ लाते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो रोने लगा। बस कहानी खत्म। रोते हुए उसने दोनों हाथ जोड़ करके गौस पाक के मोहल्ले की तरफ देखा और एक जुमला कहा, मान गया शेख अब्दुल कादिर, मान गया, मान गया शेख अब्दुल कादिर, मान गया। एक दिन फजर की नमाज पढ़ी है तो इतने लोगों ने मेरा एहतराम किया है, अगर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी शुरू कर दूंगा तो पूरा शहर मेरा एहतराम करने लगेगा।